बच्चों अब अपन देखेंगे अपने रेशियो कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से रेशियो होते हैं। ठीक है, तो डाल लो बिल्कुल मिड पेज पे हेडिंग अपनी यहाँ रेशियोज। रेशियोज ठीक है, तो रेशियोज हमारे होते हैं 4 टाइप के। फर्स्ट होता है अपना लिक्विडिटी रेशियो। फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी रेशियो। सेकंड होता है बच्चों अपना सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो। थर्ड होता है अपना एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो। और सबसे लास्ट में होता है अपना फोर्थ वाला, इसको अपन बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, तो ये अपने 4 टाइप के रेशियो होते हैं। पहला होता है लिक्विडिटी रेशियो, फिर होता है सॉल्वेंसी रेशियो, फिर होता है एक्टिविटी रेशियो, और सबसे लास्ट में होता है बच्चों अपना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे फर्स्ट लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, आज हम कौन सा रेशियो पढ़ेंगे? आज अपन पढ़ेंगे लिक्विडिटी रेशियो। तो देखो लिक्विडिटी रेशियो को, ये हमको आज पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं बीच में जो अपन आज पढ़ेंगे लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, चलो तो लिक्विडिटी रेशियो के बारे में अब हम देखेंगे क्या होता है लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो बच्चों 2 टाइप के होते हैं। लिक्विडिटी रेशियो भी 2 टाइप के होते हैं, इसके अंदर ही 2 टाइप होते हैं। पहला होता है अपना करंट रेशियो। ठीक है, पहला होता है अपना करंट रेशियो और दूसरा होता है अपना लिक्विड रेशियो फर्स्ट। सेकंड होता है अपना, इसी का नाम है ये एसिड टेस्ट रेशियो। बच्चों ये इसी का नाम है लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो एक ही है, और इसका एक नाम और है जिसे हम बोलते हैं क्विक रेशियो। ठीक है, ये अपने हमारे मैंने रेशियो लिख दिए हैं। चलो अब अपन आज पढ़ेंगे करंट रेशियो के बारे में, हम आज देखेंगे। तो आ जाओ इधर, करंट रेशियो। करंट रेशियो ठीक है, आज हम किसके बारे में देखेंगे? आज हम देखेंगे करंट रेशियो के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले इसका फॉर्मूला नोट करो। इसका फॉर्मूला होता है अपना करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये इसका है फॉर्मूला। तो देखो इस फॉर्मूले से मतलब क्या निकलता है, ये रेशियो वगैरह क्या चक्कर है। तो अब एक बात समझना मेरी, करंट लायबिलिटी मान लो हमारी है 1, ठीक है, और करंट असेट है हम पे 2 रुपए के। मान लो करंट असेट है 2 रुपए के और करंट लायबिलिटी है 1 रुपए की, मतलब 2 रुपए हमारे पास आएंगे और 1 रुपये हमारे पास से जाएगा। बात समझ में आ रही है? 1 रुपये हमारे पास से जाएगा। ठीक है, तो ये होता है अपना क्या, और इसको लिखते कैसे रेशियो को? 2:1। कुछ भी हो, ऊपर कोई भी वैल्यू हो, नीचे कोई भी वैल्यू हो। करंट असेट का मतलब हमारे पास आ कितना रहा है, और करंट लायबिलिटी का मतलब हमारी जेब से जा कितना रहा है, चाहे यहाँ 10 हो, चाहे यहाँ 2 हो, 15 हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो देखो चलो नेक्स्ट, पहले इसमें 2-3 बातें लिख लो। सबसे पहली बात ये है एक्सप्रेस इन प्योर रेशियो। मतलब इसका बच्चों जो भी आंसर आएगा ना वो अपना ऐसे आएगा 2:1, 3:1, 1.5:1 में ही आएगा। ठीक है, तो एक्सप्रेस इन प्योर रेशियो, ये मैंने आपको इससे पहली वीडियो से बता दिया था कि प्योर रेशियो हमारा क्या होता है, किस फॉर्म में होता है। ठीक है, अब ये देखो, अब इसका आइडल रेशियो कितना है, कि मतलब ये रेशियो होना चाहिए कंपनी का, तो कंपनी एक अच्छी पोजीशन पर है। ठीक है, तो लिखो आइडल रेशियो। ठीक है, क्या लिखा अपन ने? आइडल रेशियो लिखा। तो आइडल रेशियो हमारा कंपनी का होना चाहिए 2:1। कितना होना चाहिए? 2:1। मतलब कंपनी के पास 2 रुपये होने चाहिए
और 1 रुपया उसकी करंट लाइबिलिटी होनी चाहिए, ताकि एक से एक कट जाएगा तो तब भी कंपनी के पास 1 रुपया बचेगा। ठीक है, तो ये कंपनी का आइडल रेशियो होना चाहिए कि वो अपनी लाइबिलिटीज़ को पे कर सकती है, नहीं कर सकती है। ठीक है, वो अपने जो भी शॉर्ट टर्म के ऑब्लिगेशंस होते हैं शॉर्ट टर्म के, उनको वो पे कर सकती है कि नहीं कर सकती है। अगर कर सकती है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को तो वो ठीक है, अगर नहीं कर पा रही है तो वो लॉस में सफ़र करेगी, उसको लॉस होगा कंपनी को। ठीक है, तो करंट रेशियो आइडल रेशियो इसका 2:1 होना चाहिए। ये एक अच्छा रेशियो है, इससे कम हो तो भी अच्छा नहीं है, इससे ज़्यादा हो तो भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आइडल रेशियो ये माना गया है कि 2:1। जब भी हम इसके अंदर करंट असेट को कैलकुलेट करेंगे, जब भी हम यहाँ पर करंट असेट्स को कैलकुलेट करेंगे कभी भी, तो 2-3 बातें याद रखना। पहली बात हमको क्या याद रखनी है, इन्वेंट्री में से एक्सक्लूड, क्या हमें एक्सक्लूड करना है इसमें से, लूज टूल्स, कॉमा स्टोर्स, कॉमा स्पेयर्स। ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट फॉर सेल। इन्वेंट्री में हम इनको हटा देंगे, ये चीज़ें हमें अगर क्वेश्चन में दी होगी तो कौन कौन सी, लूज टूल्स हो गए, स्टोर स्पेयर्स हो गया, बिकॉज दे आर नॉट फॉर सेल, क्योंकि पेचकस हो गया, बोल्ट हो गया, ये बेचने के लिए थोड़ी है, ये मशीनरी में काम आते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो इनको हम इन्वेंट्री में से हटा देंगे जब भी हम करंट असेट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमको सन्ड्री डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हटाना है। तो सन्ड्री डेटर्स में से माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को। बात समझ में आ रही है? तो ये बात थी अपनी करंट रेशियो की। ठीक है, अब बच्चों अपन करंट रेशियो के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। हम क्या देखेंगे, करंट रेशियो के कुछ 2-4 एग्जांपल देखेंगे, जिससे ये आपको करंट रेशियो पूरा क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में हम केवल करंट रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कल अपन देखेंगे लिक्विड रेशियो को, देन उसके बाद सॉल्वेंसी, फिर एक्टिविटी, फिर प्रॉफिटेबिलिटी, एक एक करके चलेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलो अब इसके अपन एग्जाम्पल्स क्वेश्चन देखते हैं। एक फॉर्मूला और नोट करना है इसके अंदर। चलो अभी यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, चलो कर लेते हैं यार। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला और लिख लेना है यहाँ पर, वर्किंग कैपिटल। बच्चों वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है अपना करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये अपना वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है। अभी क्वेश्चन में काम आने वाला, ध्यान रखना, क्वेश्चन में ये अभी काम आएगा। एक मिनट एग्जाम्पल, पहले अपन एग्जाम्पल देखेंगे 2-3 इसके करंट रेशियो के, कि कैसे हमको पेपर में ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसके। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल तो यही रहा अपना, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट करंट रेशियो। इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये रही, अब हमको इस इन्फॉर्मेशन में से अपना करंट रेशियो निकालना है। तो देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इसमें करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ लिख लो क्वेश्चन। हाँ एक बात ध्यान रखना, ये इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने से पहले आपको बैलेंस शीट याद होनी चाहिए, फर्स्ट चैप्टर वाली, अदरवाइज इसके क्वेश्चन आपको आएंगे भी नहीं और करना भी मत। ठीक है, फालतू में टाइम वेस्ट करोगे आप अपना। इससे पहले आप अपनी बैलेंस शीट को तरीके से याद करके आइए। ठीक है, चलो तो करंट रेशियो का फॉर्मूला अपना क्या होता है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है बच्चों अपना करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले आपको ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं। अब देखो करंट असेट कौन से होते हैं, अगर आपको बैलेंस शीट आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप इस क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व कर दोगे, अगर नहीं आती है तो याद कर लेना जाके। तो पहले तो हमको ऊपर चाहिए करंट असेट्स, हमको पहले करंट असेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो ट्रेड रिसीवेबल अपना करंट असेट है, प्रीपेड एक्सपेंस अपने करंट असेट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अपना करंट असेट है। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपना करंट असेट है, मशीनरी अपना करंट असेट नहीं है, ये नॉन करंट में आता है, बिल्स पेबल नहीं है, सन्ड्री क्रेडिटर्स नहीं है, डिवेंचर्स भी नहीं है, इन्वेंट्रीज भी अपना करंट असेट है। ठीक है, तो ये सारे हमारे करंट असेट्स हैं। तो पेपर में इनको अच्छे से लिखना, प्रेजेंट करना, ऐसे करके दिखाना। देखो करंट असेट्स
चाहो तो वैल्यू लिख लेना सीधे। ट्रेड रिसीवेबल कितने का था अपना, 2 लाख रुपए का था, प्लस प्रीपेड एक्सपेंस अपना 10,000 रुपये का है, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अपना 30,000 रुपये का है, प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपनी 20,000 रुपये की है, ठीक है, प्लस इन्वेंट्रीज अपनी 40,000 रुपये की है। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों ये हमारा करंट एसेट कितना निकल के आएगा, 10,000, 40 और 20 60, और 40 1 लाख, और ये 3 लाख। तो अपना करंट एसेट 3 लाख रुपए का निकल कर आ गया, ठीक है। करंट एसेट तो आ गया। अब हमको करंट लायबिलिटीज निकालनी है, तो पहले करंट एसेट की जगह पे इसको 3 लाख को लिख दो अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, तो देखो करंट लायबिलिटीज हमारी कौन कौन सी होंगी, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है बिल्स पेबल। सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है। डिवेंचर बहुत लंबे टाइम के लिए रहता है, डिवेंचर नहीं आएगा करंट लायबिलिटी में। एक्सपेंस पेबल, तो बच्चों ये भी अपनी करंट लायबिलिटीज है। तो हमको पता पड़ गई हमारी कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज है। अब इसको अपन लिख लेते हैं करंट लायबिलिटीज में। चलो फर्स्ट बिल्स पेबल अपनी 30,000 रुपये की है, प्लस सन्ड्री क्रेडिटर्स अपने 80,000 रुपये के हैं, प्लस एक्सपेंस पेबल वो भी अपने 40,000 रुपये के हैं। तो देखो 40 और 30 70,000, और ये तो 1.5 लाख रुपये आ गया ये। तो मतलब 1,50,000 की हमारे पास करंट लायबिलिटीज हैं। तो देखो काटो इसको, 1 2 3 1 2 3 1 1 15 दूनी 30, तो 2/1 आ रहा है, और इसको हम प्योर रेशियो में लिखते हैं तो 2:1, ठीक है, 2:1 आ गया। क्या समझ में आया इससे? आइडल रेशियो में है ये, कंपनी मतलब अच्छी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपना। कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बच्चों इसके अंदर हमको टोटल असेट दिए हुए हैं, फिक्स असेट दिए हैं, शेयर होल्डर्स फंड दिए हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज दिए हैं, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिए, और हमको करंट रेशियो निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे करंट रेशियो। सबसे पहले आप जानते हो कि हम फॉर्मूला लिखते हैं करंट रेशियो का, ठीक है। तो फॉर्मूला पुट करते हैं अपना, हम यहाँ से करेंगे। तो देखो करंट रेशियो का फॉर्मूला अपना क्या होता है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है, ये होता है। तो बच्चों इससे पहले आप एक फॉर्मूला नोट कर लेना, एक फॉर्मूला नोट ये कर लेना, लिख देता हूं मैं। टोटल असेट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड असेट्स प्लस नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद कर लेना है। कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर वैल्यूज मिसिंग होती है ना, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको घुमाया गया है। क्वेश्चन में कैसे बोला गया है, देखो क्वेश्चन के अंदर हमको ये बोला गया है कि क्वेश्चन में आपको एक तो टोटल असेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, टोटल असेट दिए हैं, फिक्स असेट भी दिए हैं, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दी है। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं आपको, ठीक है। तो अब इसको अपन कैसे निकालेंगे, देखो नॉन करंट असेट या इन्वेस्टमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। तो देखो हमको क्वेश्चन के अंदर टोटल असेट्स कितने दिए हैं, टोटल असेट दिए हैं हमको 3 लाख रुपए के, ठीक है। फिक्स असेट कितने के दिए हैं, फिक्स असेट दिए हैं 1,60,000 रुपए के, ठीक है, प्लस नॉन करंट असेट एज अ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दी है हमको 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख लिख दो, प्लस करंट असेट हमको नहीं दिए हैं, तो करंट असेट का करंट असेट्स यहाँ का यहाँ आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को करो प्लस, तो ये हो गया 2,60,000, और इस 2,60,000 को यहाँ पे ले आओ, ठीक है। तो करंट असेट कितना निकल के आएगा हमारा, करंट असेट्स निकल कर आएगा अपना 40,000 रुपए का, ठीक है। करंट असेट आ गया। अब इस करंट असेट के आगे लिख दो 40,000,
अब हमको करंट लायबिलिटी निकालनी है। तो देखो एक चीज समझना, टोटल असेट्स इज इक्वल टू हमारे टोटल असेट हमारे लायबिलिटी के इक्वल होते हैं। ये बात तो पता होगी ना आपको, बिल्कुल पता होगी, ठीक है। टोटल असेट्स हमारे लायबिलिटी के इक्वल होते हैं और टोटल असेट हमारे पास 3 लाख के हैं, तो 3 लाख हमने यहाँ लिख दिए। अब टोटल लायबिलिटी क्वेश्चन के अंदर कितनी है, तो देखो टोटल लायबिलिटी एक तो शेयर होल्डर फंड है और एक नॉन करंट लायबिलिटी है, तो मतलब टोटल 280 की लायबिलिटी है हमारे पास, ठीक है। और टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, ठीक है। क्या होगा इसका फॉर्मूला, शेयर होल्डर्स फंड जो कि हमको 2 लाख का दिया हुआ है, तो 2 लाख का 2 लाख लिख दो इधर। फिर हमारे पास क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी 80,000 की, तो प्लस 80,000 लिख दिया, प्लस करंट लायबिलिटी 280 इधर आ जाएगा, तो ये 20,000 आ गया हमारा क्या, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमारे पास कितने की आ गई है, 20,000 की, तो इसको यहाँ लिख दो 20,000। सॉल्व करके 2:1 आ गया इसका आंसर, मतलब आइडल रेशियो आ गया इसका। अब बस एक क्वेश्चन और, ठीक है। अब बस एक क्वेश्चन और देखेंगे इसका, ये बेसिक चीज़ें वर्क करा रहा हूँ मैं ताकि आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए रेशियो का, घबरा हो नहीं, डर लगता है बच्चों को इससे। चलो कौन सा एग्जाम्पल, हाँ इसमें वर्किंग कैपिटल है, ये करेंगे बच्चों। इसके अंदर हमको करंट असेट दिए हुए हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सीए, लेकिन आपको पूरा लिखना है। ये 5,25,000 के हमारे पास करंट असेट्स हैं। इन्वेंट्रीज भी हैं हमारे पास, कितने की इन्वेंट्रीज है हमारे पास, 2 लाख रुपए की, ठीक है। लेकिन इन्वेंट्रीज के आगे लिखा है इंक्लूड्स लूज टूल्स, क्या लिखा है, इंक्लूड्स लूज टूल्स ऑफ 75,000। और हमने क्या सीखा था अभी पहले, क्या पढ़ा था कि लूज टूल्स को हटा देते हैं, कहाँ पढ़ा था, देखो इधर पढ़ा होगा, करंट असेट इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स, इनको लेस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी इसमें से माइनस होगा। और वर्किंग कैपिटल दी है हमें 2,25,000 रुपये की, वर्किंग कैपिटल दी है 2,25,000 रुपये की। और क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट करंट रेशियो, क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, कैलकुलेट करंट रेशियो, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे करंट रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला बच्चों हमारे पास ये होता है, इधर से कर देता हूं, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये होता है हमारे पास। देखो हमारे पास करंट असेट है यहाँ पर, लेकिन करंट लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। हमारे पास करंट असेट तो है 5,25 का, बट करंट लायबिलिटी नहीं है। तो अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं हमको है क्या क्या हमारे पास, क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, है क्या क्या हमारे पास। अब देखो 5 लाख हमने 25,000 लिख दिया करंट असेट में, लेकिन हमें इसमें से एक काम और करना पड़ेगा। अब ये कह रहा है कि जो इन्वेंट्री है ना 2 लाख रुपए की, इन्वेंट्री कितने की थी, 2 लाख की थी, तो हमने उसमें लूज टूल जो थे वो इंक्लूड कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं वो, हमने लूज टूल्स इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। तो वो माइनस करने पड़ेंगे हमको 5,25 में से, इन्वेंट्री इसके अंदर ऐड होगी, लेकिन जब हमने इन्वेंट्री ऐड करी थी ना तो लूज टूल्स को माइनस नहीं किया था, तो अपन को यहाँ से अब 75,000 रुपये माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम करंट लायबिलिटीज़ कैसे निकलेंगी। तो देखो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमारे पास था कुछ, वर्किंग कैपिटल का बच्चों फॉर्मूले रिवाइज याद पहले कर लेना, क्योंकि इसमें फॉर्मूले का ही मेन काम होता है। वर्किंग कैपिटल हमारे पास क्या आती, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो करंट असेट अपने पास कितना है, पूरा लेंगे 5,25 का, चलो इसे भी हटा दो, सब काट दो,
करंट एसेट हमारे पास कितना है, 525 का है, तो यहाँ पे लिख लो 525 माइनस करंट लायबिलिटीज हमको पता नहीं है, लेकिन हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितनी है, वर्किंग कैपिटल है हमारे पास 2,25,000 रुपये की, तो 2,25,000 रुपये हमने यहाँ लिख लिए। अब एक काम करो, इसको इधर ले आओ और इन भैया को घुमा के इधर ले जाओ, तो करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू के इधर आती है, साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये करंट लायबिलिटी इधर 525 माइनस के 2,25,000 ये इधर आ गया, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये आपका 3 लाख रुपए आ गया। ठीक है, तो मतलब हमारे पास करंट लायबिलिटी 3 लाख की हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं करंट असेट पर। करंट असेट्स, तो हमारे पास करंट असेट 525 के थे, लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि जो लूज टूल थे 75,000 रुपये के, बच्चों ध्यान रखना ये फॉर्मूला है ना, पहले ही लगाना है, माइनस करने के बाद मत लगाना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो करंट असेट 525 के थे, लेकिन हमने लूज टूल इंक्लूड कर दिए हैं, पेचकस वगैरह अपने इंक्लूड कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो सेल नहीं हो सकते ना, तो 75,000 माइनस कर दो इसमें से, तो 525 में से 75,000 गया तो कितना आ जाएगा, 4,50,000। ठीक है, तो देखो करंट असेट भी आ गया, करंट लायबिलिटी भी आ गई, तो 450 अपॉन 3 लाख। ठीक है, तो काटो 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 काटो, तो ये 1.5:1 आ जाएगा, ये ज़ीरो रहेगा यहाँ पे। ठीक है, 1.5:1 इसका रेशियो निकल कर आ जाएगा। और क्वेश्चन देखता हूँ अच्छे से। चलो देखो एक क्वेश्चन और